बिजनेसमैन राज कुंद्रा के ऊपर पोर्नोग्राफी से पैसा कमाने का जुनून सवार था। राज कुंद्रा पॉर्न ऐप से हो रही कमाई को बढ़ाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने प्लान बी भी तैयार करके रखा था। बिजनेसमैन राज कुंद्रा, जिनके पास कमाई के बहुत से जरिए थे, देश विदेश में करोड़ों अरबों का कारोबार था, उन्हीं राज कुंद्रा ने अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए पोर्नोग्राफी का बिजनेस भी शुरू किया। राज कुंद्रा फिलहाल इस मामले में मुंबई पुलिस के रिमांड पर है और पुलिस की जांच के बाद इस केस में एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। एक बड़ा खुलासा इस बात का भी हुआ कि राज कुंद्रा भविष्य में इस बिजनेस से कमाई को बढ़ाना चाहते थे और इसीलिए राज कुंद्रा ने अपने सहयोगियों को प्लान बी तैयार करने के लिए कहा था। राज कुंद्रा को अंदेशा था कि आने वाले वक्त में उनका ऐप हॉटशॉट बंद हो सकता है। ऐसा होने पर पॉर्न वीडियो के जरिए होने वाली कमाई भी बंद हो जाती। मुंबई पुलिस के पास मौजूद व्हाट्सएप चैट से जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक राज कुंद्रा एक दूसरे ऐप के जरिए पॉर्न वीडियो का कारोबार जारी रखना चाहते थे। साथ ही राज कुंद्रा पॉर्न वीडियो के लाइव स्ट्रीमिंग का भी भविष्य देख रहे थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि राज कुंद्रा ने पॉर्न से कमाई के लिए किस तरह दो प्लान तैयार किए थे। राज कुंद्रा का पहला प्लान था पॉर्न वीडियो के लिए नया ऐप बॉलीफेम। इसके अलावा राज कुंद्रा ने अपने सहयोगियों से पॉर्न के लाइव स्ट्रीमिंग की तैयारी की बात कही थी। अब आप समझिए किस तरह राज कुंद्रा का प्लान बी दुनिया के सामने आया। राज कुंद्रा की व्हाट्सएप चैट से पोर्नोग्राफी के प्लान बी की सच्चाई सामने आई। सामने आए नए व्हाट्सएप चैट में एच अकाउंट्स नाम का एक ग्रुप है जिसमें प्रदीप बख्शी ने बीते साल नवंबर में लिखा था, हॉटशॉट ऐप को गूगल ने सस्पेंड कर दिया है। ऐसा नियमों की अनदेखी की वजह से हुआ है। राज कुंद्रा ने लिखा, कोई बात नहीं, प्लान बी शुरू हो गया है। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 हफ्तों में नया एप्लीकेशन लाइव होगा। रॉब डिजिटल मार्केटिंग हॉटशॉट ने लिखा, जब तक नया ऐप नहीं आ जाता तब तक क्या हम सारी बोल्ड फिल्मों को डीएक्टिवेट करके प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को रिस्टोर करने की अपील करनी चाहिए। इस चैट से साफ है कि राज कुंद्रा हॉटशॉट के बंद होने के बाद भी निश्चिंत थे और किसी भी कीमत पर पॉर्न फिल्मों से अपनी कमाई को जारी रखना चाहते थे। लेकिन कुंद्रा के पास पॉर्न से कमाई का एक और प्लान था। क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के पीए उमेश कामत के मोबाइल की भी जांच की और इसके बाद उमेश के मोबाइल में मौजूद व्हाट्सएप चैट से भी कई खुलासे हुए। ऐसी ही एक चैट में राज कुंद्रा ने अपने पीए को एक न्यूज आर्टिकल भेजा। इसमें लिखा है कि पॉर्न वीडियो प्रसारित करने वाले 7 ओटीटी प्लेटफॉर्म के मालिकों को पुलिस समन भेज सकती है। इस पर राज कुंद्रा ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया हुआ कि हमने बॉलीफेम की तैयारी की। उमेश कामत ने लिखा, हम ऑफिस आकर बात करते हैं, हमें तब तक के लिए एक्सट्रीम बोल्ड कंटेंट हटा देना चाहिए। राज कुंद्रा ने लिखा, मुझे शक है कि इससे फर्क पड़ेगा। उमेश कामत ने लिखा, ये इतना गंभीर भी नहीं है, वे लोग सिर्फ आपत्तिजनक कंटेंट को निकालने के लिए कहेंगे। राज कुंद्रा इस चैट में साफ तौर पे कहते हैं, एक आर्टिकल शेयर किया जाता है यहाँ पर जहाँ पे 7 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं जिनके खिलाफ उनको सम्मन किया जाता है पॉर्न जो कंटेंट है उसको परोसने को लेकर। तो साफ तौर पे कहते हैं, थैंक गॉड यू प्लान्ड बीएफ, धन्यवाद तुमने प्लान किया बीएफ यानी बॉलीवुड फेम। वही एप्लीकेशन इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जो दूसरा एप्लीकेशन है जो इस बात के अंदाजे से तैयार किया गया था कि अगर हॉटशॉट बंद हो जाता है तो क्या होगा, तो प्लान बी होगा बॉलीफेम। दूसरे ऐप को लॉन्च करना, पुराने ऐप को फिर से शुरू करने के अलावा कुंद्रा के प्लान बी में एक और चीज शामिल थी। ये था पॉर्न कंटेंट की लाइव स्ट्रीमिंग का प्लान। कुंद्रा ने अपनी चैट में इस बात का जिक्र किया था। कुंद्रा ने चैट में लिखा, आने वाला भविष्य लाइव कंटेंट का है क्योंकि इससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। यानी कुंद्रा का प्लान लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए पॉर्न वीडियो से पैसा कमाने का था। कुंद्रा एक्ट्रेस और मॉडल से ये लाइव स्ट्रीम कंटेंट चाहते थे क्योंकि पॉर्न कंटेंट को ऐप से हटाने के बाद भी लाइव स्ट्रीमिंग जारी रहती। राज कुंद्रा बॉलीफेम पर लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते थे। राज कुंद्रा अपनी टीम को ये बात कन्विंस कर रहा है, खास तौर पे उमेश कामत जो पूरा ऑपरेशन इंडिया में देखता था इस पूरे पोर्नोग्राफी बिजनेस का, उसको इस बात के लिए कंफर्म कर रहा है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि पोर्नोग्राफी का ओटीटी कंटेंट है उसका आने वाला जो फ्यूचर है वो लाइव कंटेंट होगा। यानी लाइव स्ट्रीमिंग से जो पैसा आने वाले फ्यूचर में पोर्नोग्राफी में कमाया जाएगा उसी का भविष्य आगे उनको दिखाई दे रहा था। तो आगे की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो भी इसी तरीके से डिजाइन की जाए।
कुल मिलाकर राज कुंद्रा का पॉर्न वीडियो से कमाई का प्लान बी एक्सपोज हो चुका है। व्हाट्सएप चैट के तौर पर पुलिस के पास इसके सबूत भी मौजूद हैं, लेकिन राज कुंद्रा से पूछताछ अभी जारी है। ऐसे में कुंद्रा के कुछ नए प्लान भी सामने आ सकते हैं। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। सिर्फ राज कुंद्रा ही नहीं, मुंबई पुलिस का शिकंजा उन सभी लोगों पर कस रहा है जो पॉर्न का कारोबार करते थे। मुंबई पुलिस ने पॉर्न का कारोबार करने वाले लोगों के लगभग 7.5 करोड़ रुपए अलग अलग बैंक खातों में सीज कर दिए हैं। जी न्यूज के पास इन लोगों और खातों से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी मौजूद है। इसके अलावा आरोपी प्रदीप बख्शी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है। पॉर्न फिल्मों के कारोबार से मोटी कमाई के चक्कर में भी राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी बिजनेस में उतरे थे। राज कुंद्रा के साथ मुंबई पुलिस की जांच के रडार पर और भी कई किरदार आ चुके हैं, जिन पर पुलिस शिकंजा कस रही है। असलियत यह है कि एप्लीकेशन पर पॉर्न वीडियो डालकर ये तमाम आरोपी एक एक दिन में लाखों रुपए कमाते थे और ये बात मुंबई पुलिस की अब तक की जांच में सामने आई है। कुंद्रा के हॉट शॉट ऐप की तरह मुंबई पुलिस ने हॉट हिट ऐप पर भी कार्रवाई की है। राज कुंद्रा का जैसे हॉट शॉट्स करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हुआ करता था, ओटीटी प्लेटफॉर्म हुआ करता था, वैसे ही एक और प्लेटफॉर्म जिसका जिक्र पुलिस ने अपनी बाकायदा चार्जशीट में भी किया है, जो उससे पहले इस केस में उन्होंने फाइल करी है, उसका नाम है हॉट हिट। यास्मीन खान नाम की महिला है जो उसकी डायरेक्टर बताई जाती है। हम आपको आज सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे। एक दिन में कमाई 2 से 3 लाख के ऊपर चली जाती है। जी न्यूज के पास हॉट हिट ऐप से ट्रांसफर रकम की पूरी जानकारी मौजूद है। 22 दिसंबर 2020 को एक अकाउंट में 3 लाख रुपए हॉट हिट अकाउंट से ट्रांसफर हुए। 25 दिसंबर 2020 को दूसरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हॉट हिट के अकाउंट से ट्रांसफर हुए। 26 दिसंबर 2020 को एक और अकाउंट में 10 लाख रुपए हॉट हिट के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। 28 दिसंबर 2020 को एक अकाउंट में 50,000 रुपए हॉट हिट के अकाउंट से आए। इसी साल 3 जनवरी को फिर से 2,05,000 रुपए हॉट हिट के अकाउंट से आए। इसी तरह 3 फरवरी 2020 तक यानी कि 3 महीने से कम वक्त में लगभग 10 अकाउंट्स में लाखों की रकम हॉट हिट के अकाउंट से ट्रांसफर होने की जानकारी मिली है। मैं आपको अपनी स्क्रीन में दिखाऊंगा, ये वो डिटेल्स हैं जो हॉट हिट के नाम पर हैं। अगर आप यहाँ पे डिटेल देख रहे हैं तो ये 3 फरवरी की है। आप देखते हैं हॉट हिट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। 2,70,000 की अमाउंट इसमें ट्रांसफर की गई है, क्रेडिट की गई है। 23 जनवरी का वापस से हॉट हिट है, आप देख रहे हैं, और जो अमाउंट है 95,000 है। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आइए, 23 जनवरी के बाद हॉट हिट अगेन आता है और 1 लाख की अमाउंट है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। पुलिस ने इस मामले में लगभग 7.5 करोड़ रुपए की संपत्ति अलग अलग लोगों के अलग अलग बैंकों में मौजूद खातों में फ्रीज की गई है। हर्षिता श्रीवास्तव 2 करोड़ 32 लाख, अरविंद श्रीवास्तव 1 करोड़ 81 लाख, गैना वशिष्ठ 37 लाख, यास्मीन खान 34 लाख 90 हजार, फ्लिज मूवीज 30 लाख 87 हजार, दीपांकर 1 लाख 20 हजार, उमेश कामत 6 हजार, तनवीर हाशमी 6 लाख,